हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर बीना। वेलकम है आपका मेरी चैनल में। आज के सेशन में हम फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर होते हैं जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड में से सिक्रीट होते हैं। इसके बाद ये ब्लड में मिलके हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में जाके उनको क्या कार्य करना होता है उसका मैसेज देते हैं। इस प्रकार से हार्मोन्स हमारी भूख, प्यास, नींद और हमारी जनरल हेल्थ को मैनेज करते हैं। एक फीमेल की लाइफ में फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। मेनली फीमेल की बॉडी में 3 मेन हार्मोन्स होते हैं: ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। एक फीमेल की पूरी जिंदगी में हार्मोन्स थ्रू आउट देयर लाइफ बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, बट इनका सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के दौरान होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इस हार्मोन्स का हमारे शरीर में क्या इम्पॉर्टेंट है। ईस्ट्रोजन हार्मोन्स का मेन रोल सेक्सुअल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में होता है। इस प्रकार से ड्यूरिंग प्यूबर्टी ईस्ट्रोजन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोजेस्टेरोन थ्रू आउट प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स ओवुलेशन को सपोर्ट करता है। ये मेंस्ट्रुएशन को कंट्रोल करके प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करता है। अगर बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कम होता है तो इससे इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी कंसीव करने में डिफ़िकल्टीज हो सकती है। टेस्टोस्टेरोन, हालांकि टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है, बट एक फीमेल की बॉडी में ये बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है और इसका मेन रोल है फर्टिलिटी, सेक्सुअल डिज़ायर और बोन्स हेल्थ को मैनेज करना। अब हम वो 3 इम्पोर्टेंट फेजेस डिस्कस करेंगे। प्यूबर्टी, जब एक फीमेल 8 से 12 साल के बीच में होती है तो उसकी बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रीशन स्टार्ट होता है और इसके साथ ही उनकी बॉडी में कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, प्यूबिक एरिया और अंडर आर्म्स एरिया में हेयर ग्रोथ होना, उनकी हाइट बढ़ना और हिप्स और बटक्स एरिया में फैट का डिपॉजिट होना। इस प्रकार से ये दोनों हार्मोन्स फीमेल को मेंस्ट्रुएशन के लिए तैयार करती हैं। उसके बाद जब वो 12 से 14 साल के बीच में आते हैं तो उनका फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन अपीयर होता है। इसके बाद हर 28 दिनों में ये मेंस्ट्रुएशन रेगुलर स्टार्ट होता है। इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट फेज़ है वो है प्रेगनेंसी। थ्रू आउट प्रेगनेंसी फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहता है और ये ईस्ट्रोजन हार्मोन्स को सप्रेस करता है। प्रोजेस्टेरोन और HPL हार्मोन्स गर्भ में रहे हुए बच्चे के विकास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोजेस्टेरोन एक माता की हेल्थ के लिए और गर्भ में रहे हुए बच्चे की हेल्थ को भी मेंटेन करता है। ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम आता है तब मिल्क सिक्रीशन के लिए भी हार्मोन्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। मेनोपॉज, जब एक लेडी की बॉडी में पीरियड्स का अपीयर होना कंप्लीटली बंद हो जाता है, इस फेज को मेनोपॉज कहते हैं। ये जनरली 50 से 52 साल के बीच में होता है, बट मेनोपॉज स्टार्ट होने के पहले ग्रेजुअली बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रीशन होना कम हो जाता है। इसके वजह से फीमेल को बहुत सारे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तकलीफ होती है। फिजिकली उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है, उनको हॉट फ्लशीज आती हैं, ड्राइनेस ऑफ वजाइना होता है, इमोशनली उनके मूड स्विंग्स होते हैं और मेंटली और इमोशनली वो
कभी कभी बहुत परेशान रहती हैं ड्यू टू हाई फ्लक्चुएशन इन हार्मोन्स। मेनोपॉज के बाद भी बच्चेदानी में से बहुत कम अमाउंट में बट कांस्टेंट ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रीशन चालू रहता है। इसके लिए उनकी बोन डेंसिटी और हार्ट हेल्थ मेंटेन रहती है। बट अगर आप हिस्टेरेक्टोमी करवाते हो तो आप में ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो स्मॉल अमाउंट में है वो कम्प्लीटली बंद हो जाते हैं। इस वजह से फीमेल के ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक फीमेल की लाइफ में हॉर्मोन्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आप सोचिए, जब ये हॉर्मोन्स में इम्बैलेंस होता है तो उनकी लाइफ में कम्प्लीटली हैवॉक हो जाता है। कभी कभी इसकी वजह से इनके फिजिकल अपीयरेंस में, उनकी स्किन, हेयर ग्रोथ्स, इन सब पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। इसके साथ उनको पीसीओडी, पीसीओएस और प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी तकलीफ होती है। तो हमारे नेक्स्ट सेशन में हम हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और कैसे इस हार्मोनल इम्बैलेंस को नेचुरली बैलेंस किया जाए, उस सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको आज का मेरा ये सेशन हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हेल्थ टिप्स में अपडेट रहने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।